एवं बहनों नमस्कार, आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं नीति शतकम बृहत्तरकृत अर्थ पद्धति चल रहा था। आज श्लोक नंबर 39 है, 39 है, आप लोग देखेंगे। ठीक है, 39 इधर भी है, नीति शतकम है, अर्थ पद्धति बृहत्तरकृत। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ इस श्लोक में ये कहा गया है राजनीति वेश्या से के समान है। हाँ, और पिछले में तो प्रजा पालन से ही सर्व सिद्ध होते हैं, प्रजाओं के पालन से है, इस टाइप का। राजनीति वेश्या के समान मानते हैं भर्तृहरि। यह राजनीति जो है यह पूरे वेश्या के समान है, वेश्या का आदर करते हैं। जैसे वेश्या होती है इस टाइप राजनीति भी होती है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, वैसे वेश्या भी कभी यहाँ कभी वहाँ, इस टाइप राजनीति को माने हैं। और इसके 10 प्रकार को होते हैं राजनीति। ठीक, राजनीति के 10 प्रकार से धारण करती है। राजनीति जो है यहाँ लिख लीजिए, राजनीति 10 प्रकार से धारण करती है, अपना रुख बदलती धारण करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ देखेंगे वसंत तिल का छंद है, तब विरोधाभास अलंकार है, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं विरोध का आभास हो रहा है, विरोध का कहीं कहीं आभास होने लगे तो विरोधालंकार है। नहीं तो आपको मैं काव्य प्रकाश पढ़ रहा हूँ, 10वें उल्लास में है और चल रहा है, आप लोग अलंकार के विषय में विस्तृत चर्चा देख लेंगे। नहीं तो आपके नहीं समझ में आता है तो हिंदी अलंकार मैं बताया हूँ, आप देखेंगे तो आप हिंदी व्याकरण करके देखें, छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के अलंकार हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और वसंत तिल का छंद है, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया है, सभी जितने छंद हैं सबका मैंने उसमें मतलब जितने राग हैं राग युक्त बना दिए हैं। 1 मिनट की वीडियो में जान लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा राग नहीं है मेरी, आप लोग अच्छे राग बना सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्टाइल जान लेंगे उसका क्या राग चल रही है। ठीक, वसंत तिल का छंद है, इसको सबसे पहले हम राग करेंगे, तब उसके बाद स्थिर ले आएंगे, तब अर्थ चलेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, वसंत तिल का उगता वसंत तिल का तब जा जगौगा, उगता वसंत तिल का तब जा जगौगा। चलिए अब श्लोक की तरफ चलते हैं हम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण होते हैं उगता वसंत तिल का में। मान के लिए इसमें वर्ण गिना जाता है, आधे वर्ण नहीं गिना जाता है। ठीक है, मात्रिक एक छंद होती है जो अभी मैंने बताया था, आर्य छंद है। ठीक है, चलिए, सत्या अनृता चा परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि चा अर्थ परावादन्य नित्याव्यया प्रचुरः नित्र धनागमा च वारंगनेव नृपतिः अनेक रूपा उक्ता वसंत तिल का तब जा जगौगा सत्यानृत्या चा परुषा प्रियवादिनी च हिंसा दयालु अपि चा अर्थ परावदन्य नित्याव्यया प्रचुरः अनित्य धनागमना च वारंगनेव नृपतिः अनेक रूपा। इस टाइप आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, सत्य अनृत्या न राजनीति के 10 भेद बताए गए हैं, 10 रूप बताएंगे, 10 रूप धारण करती है, कभी कुछ आप लोग देखिएगा। ठीक है, विरोधाभास अलंकार है भी बता रहा हूँ, उपमा भी। सत्य अनृत्या, यहाँ सत्य तोड़ेंगे, सत्य लगाएगा, और यहाँ आप अनृता, नृता मीन होता है सच्चा और अनृता मीन झूठा, कभी सच्ची कभी नहीं, यहाँ अनृता नहीं, नृता हो जाएगा, सत्य नृता। चा परुषा प्रियवादिनी चा, कहने का मतलब होता है सत्य मीन सच्ची, अनृता मीन झूठी। ठीक है, सत्य अनृता, अनृता ही है, याद आती। सत्य मीन सत्य
और अनिरता मीन होता है झूठी, कभी सच्ची और कभी झूठी। च मीन और लिख दीजिएगा यहाँ, सत्य, कभी सत्य और कभी झूठी, यहाँ इतना जोड़ लीजिएगा तभी अर्थ आएगा। पौरुषा, पौरुष, पौरुष मीन होता है पुरुष, पौरुष मीन कठोर, यहाँ पर कठोर, कटु, कठोर या कटु। प्रियवादिनी मीन, प्रियवादिनी मीन प्रिय बोलने वाला, मधुरवादिनी, मधुरवादिनी, प्रियवादिनी। चा मीन और यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कभी सत्य कभी झूठी, कभी सत्य कभी अनिरता मीन झूठी, पौरुषा मीन कभी कठोर और कभी मृदुभाषणी, भाषणी, मधुर भाषणी, कभी कठोर कभी मधुर भाषणी, कभी झूठी कभी सत्य। अब कभी सच्ची कभी झूठी, पहले कभी सत्य, कभी लिख दीजिए कभी सत्य और फिर कभी झूठी, कभी सत्य कभी झूठी, दो ही होगा। परुष मीन होता है कठोर, पुरुष वैसे ही कठोर होते हैं, पुरुष से पौरुष बन गया। कठोर, कटुभाषणी और कभी मृदुभाषणी, कभी कटुभाषणी कभी मृदुभाषणी, इसीलिए सेंटर से लिख दिए भैया, ठीक। आप लोग लिख लीजिए 10 भेद होते हैं, एक जरूर पूछा जाता है। चारों भेद दे देंगे, कभी सच्ची कभी झूठी कभी मृदुभाषणी, इसमें तीनों तो तीनों मान लीजिएगा, ठीक है। कभी पौरुष कभी मृदुभाषणी। चा, यहाँ चा इधर आ जाएगा और ये चा और इधर आ जाएगा, ये वाला इधर। कभी कठोर और कभी मधुरभाषणी, कभी कठोर भाषणी कभी मधुर भाषणी, ये हो गया है। हिंस्रः दयालु अपि, हिंसा दयालु धन अपि हो जाएगा, अप मीन भी। चा अर्था, चा अर्थ परा, अर्थ परा, वादन्या, वा द नी, वादन्याः। कभी अर्थ परा मीन अर्थ परा, परा मीन पर अपर, परा मीन परे होना, अर्थ से परे होना, अर्थ मीन धन से परे होना, यही निकाल लीजिए। चार था परा, अर्थ मीन धन, अर्थ मीन इंग्लिश में जाएंगे तो पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अर्थ मीन धन होगा, परा मीन परे हो, धन से परे हो। धन लोलुप मतलब धन से परे, धन से लोप हो जाना, लोलुप लिखा गया है, लोलुप। धन से लोप का मतलब आप धनहीन हैं। अभी वादन्य अति, अतिदानी, वाद वद, वदा अन्य, अतिदानी। देखिए, कभी हिंस्रा, कभी हिंसक बन जाती है, हिंसक। यह जो है, यह राजनीति कभी हिंसा कई डाला था, नहीं तो देख ले प्रयागराज में चलत बा। कभी हिंसा राजनीति होती है और कभी दयालु अपि, कभी दयालुता इतना हो जाते कि जान ले घी बन जाते हैं। कभी दयालु, कभी हिंसा हो गया है और कभी दयालु भी, कभी हिंसा और कभी दयालु भी हो जाती है। चामीन और क्या होती है, अर्थ परत, कभी कभी धन लोलुप हो जाए। धन लोलुप माने धन इतना हो जाए कि ये नहीं है, एको पैसा नहीं ना, धन लोलुप हो जाए। लोलुप माने लोप हो जाए धन के, ठीक है। और कभी उदार, कभी अतिदानी। अतिदानी मीन होता है बहुत से दान, तोहरे पास इतना धन हो जाए ना, कितना दान कई दिया। कहने का मतलब अभी एक मुकदमा जीत जा ना, तो जान ले 10-20 हज़ार खाई खिया में चला जाए, जान ले, वही है राजनीति, ठीक है। मुकदमा में जाए, जान लीजिए, अभी यहाँ की बात नहीं बता रहा हूँ, कचहरी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा कह दो चलो वकील साहब चलिए चाय पी लीजिए,
देख लिया कि जान लीजिए वो चाय पीने के लिए 4-6 लड़के और उनके जो आयरू गैरू नथी खैरू सूंघस सूंघस पहुँच जाई हमें। हम तो थे ना, परे हैं उससे भी, जान लीजिए 10 लोग जई हैं, चाय पी हैं, 50-50 गुटखा खाई हैं, पान खाई हैं, सुपारी खाई हैं, 100 रुपये तुम्हार बजट बैठा दी हैं, फीस अलग से ली हैं और कही हैं बस आपकी मुकदमा तुम्हार फाइनल ही है। लेकिन वो करी है कुछ न। फिर 2 महीने 2 पैसे बीतत कही हैं आप जवन है इसको 2000 रुपये लावा है, हमें कोर्ट फीस लगी हुई है। तीसरे महीने कोर्ट फीस लगत रहा था, जान ले। तो इसीलिए आप लोग बचिए मुकदमे से, थाना पुलिस से, और से आप पहले नौकरी करिए। ठीक, वही बता रहा हूँ, धन लोलुप हो जाए, जान ले। इतना धन लेके जाबा वापस आवत मान ख़त्म हो जाए। वहाँ से हॉस्पिटल से 2-3 जगहों से आप वापस आएंगे, वकील के लगे से, थाना से, और आप क्या नाम हॉस्पिटल से, आप लौटे धन लोलुप होइए, धन एकदम गायब होइए, जान ला। अतिदानी, अतिदानी मीन कभी कभी धन लोलुप, कभी कभी बहुत दानी बन जाओ, बहुत धनवाना बन जावा। राजनीति में ऐसी होती है, ऊँट ऊँट पड़े लागे तो ऐसे पैसा फेंक के लगे हैं, सब जान लिया। प्रधानी और धानी बहुत पैसा फेंकते हैं, अतिदानी हो जाइए वहाँ पर। ठीक है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है, ये सब अतिदानी हो जाएंगे। अब यहीं गिनते चलो कैट हुआ, 8 हो गया है। नित्य व्यया, नित्य व्यय मीन होता है कभी कभी खूब खर्च करते हो। व्यय मीन खर्च करना, खर्च करना। नित्य मीन प्रतिदिन व्यय करी है, प्रतिदिन इतना खर्च करी है क्या बताइए। कभी खूब खर्च करने वाली होती है यह राजनीति, और कभी प्रचुर नित्य, प्रचुर मीन प्रचुर मात्रा में खूब संचय करके धना गमा। प्रचुर मात्रा में कम खर्च करते हैं, कम खर्च करने वाली। ठीक है, कभी खूब खर्च करती हैं और कभी कम खर्च करती हैं। यही है आपकी 10 प्रकार की राजनीति की धारण करने वाली दशा। ठीक है, वारंगनेव नृपति, वारंगनेव नृपति अनेक रूपा, अनेक रूपा। नृपति मीन यही राजनीति, नृपति मीन यही राजनीति। अनेक रूपा मीन अनेक प्रकार से धारण करती है, अनेक प्रकार सा रूप धारण करती, रूप धारण करने वाली। वारंगनेव मीन होता वेश्या। ठीक, वारंगनेव मीन वेश्या। एक होता है वेश्या, इधर देख लो, वेश्या। एक होता है वैश्या। वैश्या मीन होता है जो वैश्य घर में पैदा हुआ हो। वैश्य मतलब वैश्य जाति होता है। ठीक है, सामान्य में आते हैं, वैश्य जाति में पैदा होने वाले। वैश्य मीन होता है, जान ही रहे हैं, वैश्य। ठीक है, तो वैरंगनेव नृपति अनेक रूपा, सत्या अनृता च पौरुषा प्रियवादिनी च, हिंसा दयालु अपि च अर्थपरावदन्य, हिंदिन नित्यावया प्रचुर नित्य धनागमा च, वारंगनेव नृपति अनेक रूपा। यहाँ तोड़ लीजिएगा, ठीक है। निपति, निप 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 निपनीति, निपनीति है, निपनीत। वारंगनेव नृपनीत, नीत अनेक रूप। यहाँ आप विसर्ग लगा लीजिए, अनेक रूपा हो जाएगा, अनेक रूपा। निपनीत मीन होता है राजाओं की नीति, जिसको कहते हैं राजनीति। राजाओं की नीति राजनीति कहते हैं, रिपनीत। वारंग, वारंग धन नियो, वारंग, वारंग, वारंगन धन एव, यू 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 हो जाएगा, आई आई यू हो जाएगा, वारंगन।
वारंगन मीन हो तो वरंगना, वीरांगना होती है, जान रहे हो, खूब लड़ी मर्दानी जाके झांसी वाली वारंगना उसको कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? वारंगनेव यू इनका दूसरा है, ठीक है। वारंगन धन यू मीन के समान। यहाँ उपमा अलंकार नेटवर्क पकड़ रहा है, ठीक है। वारंगना यू में उपमा अलंकार हो रहा है। यहाँ भी लिखा गया भैया, विरोध आभास होने श्रवण से, इस श्लोक में श्रवण मास के विरोध से आभास होने पर विरोधाभास अलंकार होता है। वारंगना धन यू हो जाएगा। वारंगना यू में क्या है? उपमा अलंकार है भैया। इसमें इस लाइन पूछा जाए कौन अलंकार है? उपमा अलंकार है, जो अभी कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी मृदुभाषणी, कभी कशुभाषणी, ये सब में आप देखेंगे तो आपको विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि विरोध का आभास हो रहा है। अरे यार, कभी झूठ है तो कभी सत्य है, विरोध हो रहा है ना, सत्य और झूठ का विरोध हो रहा है। कभी कट भाषणी, कभी मधुर भाषणी, विरोध हो रहा है। कभी हिंसा, कभी दयालु, कभी धन लोलुप, कभी ज़्यादा खर्च, कभी खूब संचय करते हैं, कभी खूब संचय। तो जानते हैं ये सब विरोधालंकार में है, तीनों लाइन में जान लीजिएगा। और चौथी लाइन में जान लीजिए कैसे वारंगना यू उपमा वारंगना की समान है। कौन है? वारंगना मीन वारंगना की उपमा ये राजनीति कर लिए हैं, ठीक है। राजनीति तो राजा के पास हो जाएगी, यहाँ हमको लगता उपमा उपमेय हो जाएगा, उपमेय, और ये उपमान हो जाएगा, क्योंकि वेश्या दूसरी बहुत दूर रहती है, राजनीति राजा के पास रहती थी, आपका उपमेय हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ठीक है। साधारण धर्म जो समानता है, क्या समानता है? इसकी भी बदलने की आदत है, इसकी भी बदलने की आदत है, आपका समान धर्म हो जाएगा। यू मीन के समान वाचक हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब नृपनीति जो है यह राजनीति उपमेय हो जाएगा, और इधर आपका ये उपमान हो जाएगा वेश्या, क्योंकि ये दूर है, नगदीज है। इसी प्रकार से जान लीजिए 10 भेद है बढ़िया से, आप इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए इसको। आप लोग अवश्य लिख लीजिएगा, ये कम से कम चार्ट पूछेगी, या कितने प्रकार की होती है राजनीति, भ्रतहर के अनुसार पाई जाती है, कितनी धारण करती है? 10, ठीक है। आप बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या बताएं हम, इसीलिए बढ़िया से बता रहे हैं। खूब थोड़ा सा 20-25 मिनट जो भी लगे एकदम मार लो, बुकनीस खा लो, और क्या बताएं। जो हमसे हो सक रहा है आपको दे रहे हैं, आप अवश्य धारण करिए, नहीं तो काट पीट भगाए भुगाए के देख लो, वो आपका काम है, ठीक है। तो आप लोग अवश्य देखिए इसको। 10 प्रकार की आप राजनीति हो गई है, और सूक्त वाक्य नीचे के है। हाँ, सूक्त वाक्य वारंगनेव नृपति है अनेक रूपा, वारंगनेव निपति डॉट अनेक रूपा के विश्व रूपा के तमाम रूपा आ जाएगी। यहीं पहले ही काट देंगे, नृपति डॉट राजनीति, नृपति ही नीति, नृपनीति अनेक रूपा, तो आपको वारंगना दे देंगे। प्रचुर निधि, धना गमना, दयालुरपि, ये सब आपको दे देंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप वारंगना नहीं हो। वारंगना यू, यहाँ वारंगना वेश्या है, आपका उपमान है, इसीलिए उपमा और उपमान, उपमेय और उपमान का यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों सब फिट हो रहा है, इसीलिए उपमा अलंकार नीचे वाली लाइन में। इधर देखेंगे तो आपका विरोधाभास अलंकार है, वसंत तिल का छंद है। चलिए अगला हम देखते हैं, इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा देख लीजिए जो भी है, ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे आप लोग। सबसे पहले व्याकरण क्या है? सत्य मीन होता सच्ची, अनृता मीन झूठी। मैंने बताया ही था, सत्य मीन होता है सच्ची, सत्या, अनृता मीन झूठी।
सत धन यत धन सत धन अच धन टाप सत्या हो जाए। सत धन यत से सत्य हो जाए आधता या भिड़ जाए, फिर इसमें ता कट जाएगा और ता में जो है सत धन अच, अच का अ जुड़ जाएगा और टाप जुड़ जाएगा। टाप का अ जुड़ता ही है, सत्या हो जाएगा। चलिए झूठी अनृतम कैसे बना? असत्यम जिसको कहते अनृत, धन अच धन टाप, अनृत में अच जुड़ेगा, अनृता हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद पौरुषा मीन कठोर, कटुभाषणी जो बोलते हैं, कठोर वचन जो बोलते हैं। ठीक है। और प्री धन उषण धन टाप, प्री धन प्री से पर हो जाए, पर उषण 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 पौरुषा हो जाएगा धन टाप। प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली, प्रियवद धनड़िनी कर्तन डीप। हिंस्रा हिंसक हिंधन स्रा, हिंधन सा धन र प्रत्यय लगता है। ठीक है। र प्रत्यय में अगर जोड़ जाएगा हिंसा में स्रा हो जाएगा, हिंस्रा। ठीक। दयालु दयावती, दय धन आलुच प्रत्यय लगता है। प्रत्यय बहुत है, प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, बढ़ाइए नहीं तब प्रत्यय पढ़ाओ। अर्थपरा मीन धन से लोलुप, धन से मतलब कम होना। अर्थ एव परम प्रधानम यस्याह माने जिसके, बहुव्रीहि समास है भैया। ठीक है। और जान रहे वसंतिल का छंद है, विरोधाभास अलंकार और उपमा अलंकार, इस टाइप आप लोग जानते रहिए अभी से ही, नहीं तो एक लाइन दे दें। अब अलंकार, छंद और कारक, विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, कारक जितना है, संधि, सब इसी तोहरे गद्दवे से पूछा जाता, जान ले। इसी प्रकार से आप लोग बढ़िया से पढ़िए, लिखिए और राइट करिए, कोई इसमें दिक्कत न हो कहीं भी। आप हर लाइन का निचोड़ जानते रहिए, अर्थ जानते रहिए, कौन सा अलंकार बन रहा है, कौन सा छंद बन रहा है। इसमें अभी मैंने बताया ही था, लिखा भी था, आप लोग लिख लीजिएगा। वारांगना यु में उपमा अलंकार है और श्रवण मास आभास होने से, श्रवण माने सुनने के जो श्लोक है यह, कभी झूठी कभी सत्य, कभी ये कभी वो, तो इसी का आधार पे क्या हो गया, विरोधाभास तीनों लाइनों में है। ठीक है। विरोध का आभास हो रहा है भाई। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा सा और है, तब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अगला व्याकरण टिप्पणी है वादन्य, वाद धन अन्य हो जाएगा अतिशय दानी। ठीक है। वद धन अन्य धन टाप, टाप का सब आ बचता है सिर्फ, जान लीजिए वादन्य हो गया। ठीक है। निरंतर नित्य व्यया, नित्य व्यय, व्यय माने खर्च, नित्य मीन निरंतर लगातार, निरंतर व्यय करने वाली, नित्यम व्ययो यस्याह सा, नित्य व्यया। यस्यम माने यस्या जहाँ से आएगा तुरंत बहुव्रीहि समास मान दीजिएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़िए। प्रचुर नित्य धनागमा, प्रचुर मीन होता है प्रचुर मात्रा में, नित्य मीन प्रतिदिन, धन गमा मीन होता है धन आगमा, आगमा होगा धन का आगम। ठीक है। यहाँ तोड़ेंगे धन का आगम हो जाएगा, धन का आगम, धन का आगमा रूप बन गया वो। तो प्रचुर मात्रा में, नित्य मीन प्रतिदिन, धन का आगम होने पर, देखो नित्य प्रचुर धन, प्रतिदिन प्रचुर मात्रा में धन को प्राप्त करने वाली। वारंगना मीन होता है वारंग धन, वार धन अंगना हो जाएगा। ठीक है। वेश्या हो जाएगा। वारस जन समूहस अंगना, वारस, वार मीन वार, जन समूह माने जन समूह का वह अंगना है। ठीक है। कैसा जन समूह है, ये कैसा अंग है, जन समूहस्य अंगना, जन का जो समूह हो, जन माने लोगों को जो समूह का अंग यह हो, वही वारंगना है, वही वेश्या है। वह समूह ही जो है, अंगना ही जो है, उनका अंग जो है समूह के लिए है। ठीक है। अनेक रूपा, अनेक रूपक मतलब होता अनेक रूप धारण करने वाली,
कौन है? राजनीत। अनेक रूपः कः अस्ति, आएगा प्रश्न। तो राजनीत, धन, स्त्री, इस टाइप बात करेंगे तो बहुत से अनेक रूपा धारण करती है। या वारंगना, हाँ, वेश्या, धन नहीं, वेश्या, धन, राजनीत, वेश्या, राजनीत, धन और ए भी अंत में। तो ए भी, वेश्या भी धन भी दोनों अनेक रूप वाले हो, राजनीत भी वेश्या भी दोनों अनेक रूपा है। अनेक रूपा मीन अनेक रूप धारण करती है। ठीक है, अनेक रूपः कः अस्ति, यहाँ लिख दीजिए कः अस्ति। तो यहाँ लिख दीजिए ए ऑप्शन राजनीत, तुरंत मार्क हट जाइए आगे। बी वेश्या, सी आप लिख दीजिए धन, डी ऑप्शन ए बी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ए बी। नहीं तो आप ऐसे अनेक रूपा कह राजनीत जाने तुरंत जो है आगे बढ़ कर मार्क निकल लो। आगे नीचे वेश्या का है ना, वेश्या कहाँ राजनीति करती है, वो कुछ नहीं है। या अनेक रूपा कौन है? अनेक रूप धारण करने वाले राजनीति है, वेश्या भी है, ए भी हो जाएगा। ठीक है, अनेकानि रूपाणि यस्यः सः, अनेक रूप जो है जिसके, ठीक, बहुब्रीहि समास हो जाए। वारंगना यु, इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। वारंगना यु में उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वारंगना यु में उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा समास है। आपका नित्य वयो यस्यः सः बहुब्रीहि समास है, यही वाला है, भूल हो गया है। अधनस्य आगमः, धन का आगमन षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। प्रचुरः नित्य धनागमा, धन आगम हो जाएगा। यहाँ आप दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, आप दीर्घ स्वर संधि आप कर लीजिएगा। ठीक है, धन आगम कर लीजिएगा, धनागम हो गया। नित्य मीन होता है प्रतिदिन, प्रचुर पर्याप्त मात्रा, रोज धन का आगमन जहाँ से हो वही क्या है? नित्य गमा है, वही वारंगना है, वही राजनीति है। ठीक है, प्रचुर नित्य धना आगमः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ से कटअक्षर करके यहाँ भी है, एक ही लाइन में। प्रचुर नित्य धनागमः यस्य सः, प्रचुर नित्य धनागमः हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी टाइप का आप लोग समझ लीजिएगा। वारंगना उपमा अलंकार है। और भी ऐसे श्रवण मास के भेद से आभास होने पर जो सुनने का मात्र भेद हो रहा है, हाँ, कि कभी झूठी है, कभी सच्ची है, कभी कटुभाषी, कभी मधुर भाषी, कभी हिंसक है, कभी दयालु है, कभी धन लोलुप है, कभी ज़्यादा खर्च करने वाले, कभी कम खर्च, कभी संचय करने वाले। यह 10 जो आपके जो है राजनीति के 10 गुण हैं, 10 राजनीति के भेद हैं या प्रकार हैं, या राजनीति 10 रूप धारण करती है, इसको आप लिख लीजिएगा, खूब याद कर लीजिए। क्योंकि पहला दूसरा तीसरा गुण भी पूछ सकती है। राजनीति के गुण है 3 दे दे, एक दूसरा कोई दे दे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए 10 गुणों को आप खुद समझ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। एक एक रत्ती रत्ती लिखा रहा हूँ, आपका धर्म कर्तव्य बनता है, आप भी लिखते चलिए और याद करते चलिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आता है, जान लीजिए, बहुत क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो कहें अरे यार ये इसे क्वेश्चन 13 में आया था, राजनीति कितने प्रकार की होती है? 5, 10, 8, 5, 10, 8, 12 मार के आए थे कुछ लोग, जान लीजिए। सीधे सीधे लिखा गया है राजनीति 10 प्रकार के। इसको भेदो भेद जाएंगे कितने प्रकार के, तब तो और चक्र आके गिर पड़ेंगे। अब क्वेश्चन बहुत टेढ़ा बन रहा है, इसीलिए संधि समास कारक जो उपसर्ग बन रहे हैं इसमें जो है अलंकार सब इसी से उठा कर रख देते हैं। ठीक है, सब उठा कर रख देते हैं। तो आप लोग भी पढ़ लीजिए, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जो भाई बहन अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं अब तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग
लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, जहाँ आपको समस्या लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य जब बताएंगे ना। 10 दिन की वीडियो रहेगी, 2 महीने की रहेगी, तो हम जान लेंगे कि आप कमेंट में लिखे हैं अच्छी या ख़राब बातें, कुछ हमारे लायक, कुछ आपके लिए, कुछ बताइएगा, तो हम उसके लिए अवश्य आपका कुछ न कुछ उसके विषय में करेंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहनें तो कम देखती थी, लेकिन अब भी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग सहयोग अवश्य करिए, अभी नया नया है। ठीक है, और पढ़ाने का भी तरीका बहुत पुराना है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नया पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। नया जो है तो वो चेहरवई ने दिखाई है, जान लिया, उनका ये समझ ले, चेहरवई ने दिखाई है। लेकिन हम लोग ऐसी बात नहीं है, काफ़ी साल पुराने हो गए पढ़ाते पढ़ाते। अगर कुछ कहीं लग रहा हो कि आपको नहीं समझ में आता हो, या कभी कभी होता है समझ में भी नहीं आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समझा ही नहीं पाते हैं कोई लोग, हम तो प्रयास अपना खूब जारी किए हैं। अगर कहीं आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।